नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राहुल गांधी लगातार अंबानी और अडानी के खिलाफ हमला बोलते रहते थे, लेकिन इस दौरान वो लगातार खामोश नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा था। अब ऐसे में खुद ही कांग्रेस के बड़े नेता और इसी के साथ ही लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा हमला किया है और सीधे तौर पर बार बार राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष हो, अंबानी और अडानी का नाम क्यों लेते हैं और हमला क्यों बोलते हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ करके उनके नामों को लिया जाता है। इस पूरे मामले की पोल खोल दी है या यूं कहे कि बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने यह बताया है कि आखिर राहुल गांधी बार बार अंबानी और अडानी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार को क्यों घेरते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक जो क्लिप है इंटरव्यू का, वो अधीर रंजन चौधरी का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक चैनल का जो रिपोर्टर है वो सीधे तौर पर उनसे सवाल पूछता है, जहां पर ये कहते हुए सुना जा सकता है अधीर रंजन चौधरी को, और वो कहते हैं कि हमें नोट भर करके पैसे नहीं भेजते हैं अंबानी अडानी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में हमें ये बातें कहनी पड़ती है। अगर वो पैसे भेजेंगे तो हम उन्हें ये बातें नहीं कहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर इशारा यही था कि गौतम अडानी हो या फिर मुकेश अंबानी हो, उनकी ओर से पैसे विपक्ष को नहीं दिए जाते, कांग्रेस पार्टी को पैसे नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो बार बार हमलावर रहते हैं। सीधे तौर पर यहां पर करप्शन का कोई एंगल नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी नजदीकियों का कोई एंगल नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर ये वो भड़ास निकालते हैं जहां पर उन्हें इन कंपनियों की ओर से या फिर इन बिजनेसमैन की ओर से कोई पैसा नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी का ये इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और बीजेपी हो या फिर अन्य दलों के नेता हो या फिर जो आम जनता है, वो लगातार इस वीडियो क्लिप को शेयर कर रही है और ये कह रही है कि कैसे अधीर रंजन चौधरी ये बात स्वीकार रहे हैं कि सारे राज पैसे के पीछे छिप जाते हैं। दरअसल अगर आप इस क्लिप को उठा के देखेंगे तो वहां पर साफ तौर से ये कहा जाता है अधीर रंजन चौधरी की ओर से कि पार्लियामेंट में अडानी अंबानी को बुरा भला इसलिए कहते हैं कि नोट भरकर पैसे नहीं भेजते, अगर भेजते तो कुछ नहीं कहेंगे, पैसे के पीछे ही सारी बातें छुपी रहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी 1999 से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर से जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका सामना टीएमसी के उम्मीदवार यूसुफ पठान और बीजेपी के डॉक्टर निर्मल साहा से है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी का मानना है कि वो इस बार भी जीत हासिल कर रहे हैं, और इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, और वहीं दूसरी ओर राहुल और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस बार आसानी से जीत हासिल करने वाली नहीं है। बता दें कि 3 चरण के मतदान के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर उन्होंने कहा कि ये तेजी से बदल रहा है, पूरे देश में मोदी का प्रभाव कम हो रहा है, दिन प्रतिदिन चरण दर चरण अब प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती मिल रही है। वो भी अब नहीं कह सकते कि इस बार जीत हासिल करना आसान है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष से मिल रही चुनौती से वो घबरा गए हैं, इसी वजह से कोई कुछ नहीं कह सकता। इस बार पुलवामा या बालाकोट जैसा कोई भी मुद्दा नहीं है। उन्हें उम्मीद दी थी कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, लेकिन उसका असर भी खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई चुनाव विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी अब उतने सहज नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। इसी के साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। हालांकि कांग्रेस जो है वो टीएमसी के साथ मिलकर के देश भर में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये अलायंस जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, जिसकी वजह से अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी की हिंसा की राजनीति से लड़ रहा हूं, जिसका उद्देश्य बंगाल में कांग्रेस को खत्म करना है। पिछले कुछ वर्षों से हमने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया है। मेरी पार्टी को बंगाल में जीवित रखने के लिए मुझे उनके खिलाफ मोर्चा लेना पड़ा, मेरा रुख नहीं बदला है। आपको बता दें दरअसल अक्सर राहुल गांधी जो हैं वो देश के बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी का मुद्दा छेड़ते रहे हैं, लेकिन इधर बीच वो खामोश नजर आए। ऐसे में 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि अक्सर अंबानी और अडानी के नाम को लेकर
सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी चुनाव के बीच अचानक से खामोश क्यों हो गए हैं? पीएम मोदी सिर्फ सवाल तक ही नहीं रुके, बल्कि आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी ने उद्योगपतियों से पैसे मिलने के बाद चुप्पी साध ली है। उन्होंने तल्ख अंदाज में यह सवाल भी पूछा कि चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया, काले धन के कितने बोरे मिले हैं, क्या सौदा हुआ है कि राहुल ने अंबानी अडानी को गाली देना ही बंद कर दिया है। दाल में जरूर कुछ काला है। पीएम मोदी के इस रुख से राजनीतिक पंडित भी काफी ज्यादा सन्न रह गए। इससे पहले 5 साल से राहुल गांधी हर एक जनसभाओं में आरोप लगाते रहे कि मोदी सरकार देश को अंबानी और अडानी के हवाले कर रही है। उनके आरोप के जवाब में कभी बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बयान नहीं आया। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से अब अधीर रंजन चौधरी का यह बयान सामने आया, जिसे एक बड़े खुलासे के तौर पर देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि क्या वाकई में पैसे मिलने पर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कल तक बीजेपी के लिए सवाल उठाती थी, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी को लेकर के सवाल उठाती थी, क्या पैसे मिलने के बाद वाकई खामोश हो जाते हैं और इस तरीके से सवाल नहीं पूछते हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अडानी और अंबानी का नाम लेकर खुलेआम कांग्रेस पर पैसे लेने के आरोप लगाए, तो उस पर कांग्रेस की ओर से किसी भी तरीके का ऑफिशियल बयान नहीं आया। सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ने संक्षिप्त टिप्पणी की कि पीएम मोदी घबराहट में सफाई दे रहे हैं। अडानी अंबानी पर राहुल गांधी के अचानक हमले क्यों बंद कर दिए, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि राहुल गांधी के चुनावी भाषणों में अचानक बदलाव नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस की रणनीतिकारों ने पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ी सीख ली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल के जरिए बीजेपी पर करप्शन के आरोप लगाए थे। वो पूरे चुनाव में राफेल की खरीद में हुई लेनदेन की बारीकियां समझाते रहे और बीजेपी पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर चुनाव जीत जाती है, बाजी मार लेती है। खुद राहुल गांधी चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की मीटिंग और न्याय यात्रा में भी अंबानी अडानी के नाम जपते रहे। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 चरण के मतदान के बाद पार्टी को फीडबैक मिला था कि करप्शन के मुद्दे पर ब्रांड मोदी को घेरने की कोशिश का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। वोटर जनहित के मुद्दे पर अपनी राय बना रहे हैं, इसलिए अब राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर ज्यादा बात करें तो ही अच्छा होगा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच एक बयान से कई दांव खेल दिए हैं। उन्होंने अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी को उकसाने की कोशिश की है। इसके बारे में खुलेआम बोलकर जनता को यह जता दिया कि कांग्रेस की ओर से जो आरोप पहले लगाए जाते रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। साथ ही यह संदेश भी दे दिया कि उद्योगपतियों का नाम लेने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी अपने बयानों में यह कहा करते थे कि अंबानी अडानी का नाम लेने में मोदी को हिचकिचाहट होती है। लेकिन जिस तरीके से यह बयान पीएम मोदी की ओर से दिया गया है, साफ तौर से यहां पर यह पता चलता है कि इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। इस तरह से उन्होंने बीच चुनाव में अपना दामन साफ कर लिया। खुद पीएम मोदी अडानी अंबानी पर कांग्रेस को पैसा देने का तोहमत लगा चुके हैं। इस तरीके से कांग्रेस पर उन्होंने करप्शन के बड़े आरोप भी जड़ दिए हैं। अब इस मुद्दे में कांग्रेस काफी ज्यादा उलझ गई है और उधर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जिसका असर आगे के जो पड़ने वाले चरण के चुनाव है उस पर भी साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो इन मुद्दों पर ही उलझ चुकी है और उनके अलग अलग नेता जो हैं अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।